हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं जनरल नॉलेज जो आपके सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल एंड अदर दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए। सभी जीके क्वेश्चन होंगे, इन इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। जो जो बच्चे इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए ही होंगे। बुक में आपके इंग्लिश में होंगे, हम आपको हिंदी में भी बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, यानी रोज़ की ज़िंदगी में यूज होने वाली कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, वैज्ञानिक डिवाइसेस जिनका हम प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क। दैट इज, इसका मतलब ये है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किस प्रकार की या किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो तीन शब्द होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक होता है लैक्टिक एसिड, एक होता है लैक्टोमीटर, एक होता है लैक्टिस बेसिलस। यानी दूध की शुद्धता मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होता है लैक्टोमीटर, और जो दूध के अंदर एसिड पाया जाता है वो होता है लैक्टिक एसिड, और जिस बैक्टीरिया की वजह से दूध खराब हो जाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये तीन क्वेश्चन होते हैं जो आपको कोई ना कोई इनमें से पूछ लिया जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे वायुमंडल में कितनी नमी है वो पता करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू लिसन वाइब्रेशन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, हृदय और जो लंग्स होते हैं उसमें कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसकी स्पीड को मापने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो वो होता है, इसे डॉक्टर गले में डाले रहते हैं, उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। मतलब जो हमारे कैलोरी मीटर या ये अमीटर ये होते हैं उनसे भी ऊंचा जो होता है एक ऐसा थर्मामीटर जिससे बहुत ज़्यादा उच्च टेम्परेचर को मापे जाते, वो होता है पायरोमीटर। थ्रू विच डिवाइस द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर, दैट इज पृथ्वी के जो भूकंप आते हैं पृथ्वी पर, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो होता है सीस्मोग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इसमें से गलत है। देखिए, ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं और यहाँ पर दिया गया मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ओम, जिसका मतलब ये नहीं होगा। तो वही हमसे पूछा गया रॉन्गली कौन है, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बायनोकुलर से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, कार्डियोग्राम से इंस्ट्रूमेंट मेकिंग द हार्ट बीट मापते हैं, और नन ऑफ देम हो नहीं सकता, ये वाला इसका सही होगा। विच डिवाइस यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी हवा के वेग को मापने के लिए, हवा की तीव्रता मापने के लिए एनेमोमीटर का यूज किया जाता है। फेदोमीटर यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। ओशन डेप्थ। विच डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है, यानी वैद्युत धारा मापी। डी आंसर होगा इसका, अमीटर। माइक्रोस्कोप यूज टू स्टडी, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है स्मॉल एंड नियर ऑब्जेक्ट, यानी छोटे और पास के ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर के तो हो नहीं सकते, स्मॉल छोटे होते हैं लेकिन पास में भी होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा स्मॉल एंड नियर ऑब्जेक्ट। जो छोटे ऑब्जेक्ट होते बहुत ही ज़्यादा और पास में भी हों। हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876, 1876 में किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। विच डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स की स्पीड जो नापते हैं, सभी गाड़ियों में लगे होते हैं मीटर, स्पीडोमीटर होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्वेंटेड बाई, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, सब जानते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। राइट ब्रदर्स आर नॉन फॉर द इन्वेंशन ऑफ, राइट ब्रदर मतलब जाने जाते हैं किस चीज़ के आविष्कार के लिए, तो एरोप्लेन का आविष्कार के लिए राइट ब्रदर्स को जाना जाता है। हु इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रगान कौन सा, तो जनगण मन। जनगण मन वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बांग्ला लैंग्वेज, बांग्ला भाषा में इसको कंपोज किया गया था, यानी जनगण मन की जो हमारी वो भाषा शुरुआती थी वो बांग्ला भाषा थी। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ट्राई कलर, यानी तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसका, उसे तिरंगा भी कहते हैं। द नेशनल फ्लैग वाज डिजाइंड बाई, जो राष्ट्रीय झंडा था इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी, तो पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर।
द नेशनल एक्वाटिक एनिमल, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बैनियन ट्री, दैट इज बरगद का पेड़। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन रुपीज। व्हेन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज भारतीय संविधान सभा द्वारा, यानी संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय झंडे को अंगीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली। व्हाट इज द रेशियो विड्थ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ एक समझने वाली चीज़ है, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा उसका रेशियो जो गिवन होता है वो वैसे होना चाहिए लेंथ टू विड्थ, लेकिन यहाँ विड्थ टू लेंथ दिया गया। जैसे जो भी आप उसकी झंडे की विड्थ रखेंगे उसकी 1.5 टाइम्स लेंथ होनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए 2 फुट चौड़ाई का झंडा रखा है तो उसकी लंबाई 3 फुट होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो रेशियो होता है 2:3 दिया जाता है विड्थ से लेंथ का। हु हैज़ रिटन सारे जहाँ से अच्छा, दैट इज सारे जहाँ से अच्छा के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल फेस्टिवल, इनमें से कौन सा नेशनल फेस्टिवल है, यानी राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार 3 ही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, दैट इज गांधी जयंती। तो इसमें एक रिपब्लिक डे दिया गया, गणतंत्र दिवस, जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अरेंज द मंथ बेस्ड ऑन आवर नेशनल कैलेंडर, जो शक संमत के आधार पर हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसमें हिंदी में नाम दिए होते हैं, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादौ, इस प्रकार से ही आपको गिवन है। तो ये सीक्वेंस में ही गिवन है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ एंड आषाढ़। तो ABCD क्रम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल, जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो है एलिफेंट। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस। हाउ मैनी लायंस आर देयर इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं, जो अशोक जिसको अशोक चिन्ह कहते हैं, उसमें 4 शेर हैं। आपको आगे पीछे और लेफ्ट, एक तो बैक साइड होता है वो दिखता नहीं है, तो 3 दिखते हैं, एक बैक साइड और 4 हो जाते हैं। द मोटो ऑफ द नेशनल एम्बलम इज सत्यमेव जयते। व्हाट डज सैफ्रॉन कलर इज इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, दैट इज बलिदान यानी सेक्रीफाइस। व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, जो ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी सन 1950। द नंबर ऑफ स्पोक्स इन द व्हील, धर्म चक्र में कितनी स्पोक्स हैं, 24, और वही हमारी उसके नेशनल फ्लैग में भी हैं। द टाइम टेकन टू प्ले द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को हमें जो टाइम पीरियड है उसे गाने का वो है 52 सेकेंड्स। द कलर ऑफ द अशोक चक्र, जो अशोक चक्र का कलर है हमारे राष्ट्रीय झंडे में वो है नेवी ब्लू। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर रिलीजियस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य धर्म और धर्म ग्रंथ। विच इज़ द मोस्ट फॉलोड रिलीजियन इन इंडिया, भारत में ऐसा कौन सा धर्म है जिसके अनुयायी या जिसे मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो वो है हिंदूज़, यानी दैट इज़ हिंदू धर्म। हाउ मैनी तीर्थंकर आर देयर इन जैनिज्म, अभी तक जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24, और 24वें जो हुए महावीर जैन। 41 क्वेश्चन है, विच रिलीजियस लीडर इज नॉन एज द इनलाइटेंड वन, यानी प्रकाश के नाम से जाना जाता है। या दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, प्रकाश के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। द कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, कोणार्क का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, दैट इज, नाम से ही कोणार्क का सूर्य मंदिर, दैट इज सन। मुस्लिम्स आर द एथरेंट्स ऑफ द विच रिलीजन, मुस्लिम किस धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, तो वो है हमारा इस्लाम धर्म। हु हैज़ बीन द लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। हु फाउंडेड बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, सब जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम, दैट इज गौतम बुद्ध ने। हु वाज द अर्लीस्ट प्रीचर ऑफ द क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडिया, भारत में ईसाई धर्म के सबसे प्रारंभिक गुरु कौन थे, प्रीचर गुरु ही होते, टीचर वैसे ही प्रीचर, तो वो थे सेंट थॉमस, ए ऑप्शन हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो हम सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे।
हु फाउंडेड सिखिज्म, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। हु इज़ द होली बुक, व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम, इस्लाम की धर्म मतलब इस्लाम धर्म की कौन सी पवित्र बुक है? तो उसका नाम है कुरान। विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक, सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक का नाम है वेद। जो वेद है हमारे वो सबसे अभी तक के पुराने धर्म ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद वो भी सबसे पुराना है। द फाउंडर ऑफ द इस्लाम इज़ मोहम्मद, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद है। रामायण वाज रिटन बाई, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण कंपोज की गई। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, कृष्ण धर्म की स्थापना जीसस ने की थी, मतलब ईसाई धर्म की स्थापना जीसस ने की थी। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों की जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है बाइबल। कल्प सूत्र इज होली बुक ऑफ, कल्प सूत्र किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? तो वो जैनिज्म का, ये जैन धर्म का। द होली बुक ऑफ सिख, सिखों की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब। द टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के जो अलग अलग दो भाग हैं तो उनके नाम है श्वेतांबर एंड दिगंबर। सिखिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में सिख धर्म जो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था तो वो टाइम पीरियड रहा होता 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। तो इस क्लास में हमने आपको 59 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके थे वो कराए। नेक्स्ट में कराएंगे आपको आर्ट एंड कल्चर। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।